हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस क्लास पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं लिखने जा रहा हूं। डेफिनेशन इसकी, एंड आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द आर्बिट्रेरी set x, r divides x into mutually disjoint subsets AI are called partitions or subdivisions of X satisfying the following। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन, ये तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन था इसका। एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है सेल्फ ऑन डिसीजन। आर्बिट्रेरी मीन्स होता है सेल्फ ऑन डिसीजन, यानी आपके जो भी मन में आए, मनमाना भी इसको कह सकते हैं। आर्बिट्रेरी मीन्स आपके जो भी मन में आए वो एक रिलेशन कंसीडर कर लिया। एंड आर्बिट्रेरी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन आर, यहाँ पे आर वर्ड छूट गया था। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब मैंने बता दिया है सेल्फ ऑन डिसीजन, यानी मनमाना, आपके मन में जो भी आए वो आप यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी रिलेशन ले सकते हो। रिलेशन होना कैसा चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि रिलेशन आर कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तभी आप इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किस पे किया गया? ऑन द आर्बिट्रेरी सेट, यानी सेट भी कैसा है? मनमाना ही सेट है, उस पर डिफाइन किया गया। आर डिवाइड्स एक्स इनटू म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट्स ए आई, यानी जो रिलेशन आर है वो एक्स को म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करता है, जिनको मैंने नाम क्या दिया? ए आई। ए आई मीन्स क्या है? A1, A2, A3 जो भी सबसेट इसके बनेंगे उन सबका नाम ए आई जनरली नाम दे दिया। आर का पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ एक्स, जो सबसेट बनेंगे म्यूचुअली डिस्जॉइंट वो उस सेट एक्स के पार्टीशन होंगे, या उनको क्या कहेंगे? सब डिवीजन कहेंगे। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, यहाँ पे 4 कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ राइट कर रहा हूं, ऑल elements of AI are related to each other for all I। for all I। सेकेंड पॉइंट है इसका, no element of AI is related to any element of AJ for all I does not is equal to J। थर्ड कंडीशन है इसमें, यूनियन ऑफ AI is equal to X for all I। फोर्थ कंडीशन आती है इसमें, AI इंटरसेक्शन AJ is equal to phi for all I does not is equal to J। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं इक्विवेलेंस क्लास के लिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI, यानी सपोज दैट जो आपके सबसेट्स बने हैं A1, A2, A3 एंड डैश 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 AN, तो ये जो सबसेट्स बन रहे हैं इन सभी सबसेट्स में क्या कहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI, यानी A1 का एवरी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू ईच अदर, यानी A1 में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबका आपस में रिलेशन जो है डिफाइंड होगा, वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। A2 के सभी एलिमेंट आपस में क्या हो? रिलेशन को कंटेन करें। इसी तरह से ये फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट में क्या? नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ फॉर ऑल I डज नॉट इज इक्वल टू J। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 का कोई भी एलिमेंट A2, A3, A4 डैश डैश AN तक किसी से भी कोई रिलेशन कंटेन नहीं करना चाहिए। सिमिलरली A2 का कोई भी एलिमेंट A1, A3, A4 डैश डैश अप टू किसी से भी रिलेशन को कंटेन नहीं करे, रिलेशन सेटिस्फाइड ना करे। थर्ड है यूनियन ऑफ AI इज इक्वल टू X, यानी जो भी यहाँ पे आपके A1, A2, A3 डैश डैश AN जो भी सबसेट्स बन रहे हैं उन सबका अगर यूनियन फाइंड आउट कर लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? सेट X मिलेगा, जिसपे आपने रिलेशन डिफाइंड
किया है। नेक्स्ट है आपका ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल आई डज नॉट इज इक्वल टू जे। इसमें क्या है कि ए1 का इंटरसेक्शन ए2 से फाइंड आउट करें, ए1 का इंटरसेक्शन ए3 से फाइंड आउट करें, वो इंटरसेक्शन क्या मिलना चाहिए 5। कोई भी हो, मतलब ए1 का इंटरसेक्शन ए1 के एक्सपेक्ट किसी से भी फाइंड आउट करेंगे, क्या होना चाहिए 5। ए2 एलिमेंट ए2 का इंटरसेक्शन किसी से भी फाइंड आउट करें, क्या मिलना चाहिए 5। तो ये जो सिचुएशन होती है ये क्या हो गया आपका, ये आपने पढ़ा, ये डिसजॉइंट की कंडीशन भी होती है। ए1 इंटरसेक्शन ए2 इज इक्वल टू 5, मतलब क्या हो गया, दोनों सेट कैसे हो गए डिसजॉइंट। तो यहाँ पे पहले भी बात आ चुकी है डिसजॉइंट सबसेट। डिसजॉइंट से मतलब क्या होता है कि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये जो 4 कंडीशन मैंने यहाँ राइट की हैं, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास की है और इन्हीं के हेल्प से हम लोग इन्हीं का यूज करके इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करते हैं अलग अलग क्वेश्चन में। क्लियर। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे लिखा होगा। मैंने क्वेश्चन काफी लेंदी तो पूरा नहीं लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन है वहां पे सेट ए दिया गया 1 2 3 4 5 रिलेशन डिफाइन किया गया आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इवन, और आपको प्रूव करना है सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने मेन पॉइंट लिखे। नेक्स्ट सो दैट आर एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 all elements of 1 3 5 are related to each other and all elements of 2 4 are related to each other। तो इसमें ये 2 पार्ट लिखे और इसका एक पार्ट और रह गया है, नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये भी आपको शो करना, तो वो थर्ड पार्ट हम जब कराएंगे तब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है आपको, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद आपको ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे। ठीक है। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है आपका रिफ्लेक्सिव। तो पहले हेडिंग मैंने डाल दिया है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि यहाँ पे जो हम लोग लेट करके चलते हैं, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और पुट क्या करते हैं बी इज इक्वल टू ए। बी इज इक्वल टू ए पुट किसमें करेंगे, जो डिफाइन किया गया रिलेशन। डिफाइन क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या मिलेगा 0। तो 0 इज एन इवन सो दैट a comma a belongs to R implies that R is reflexive। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी यही है कि a comma a belongs to R हो जाए तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इसका सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक प्रूफ करना है आपको। तो सिमेट्रिक लिए क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेके चलते हैं a comma b belongs to a, और यहाँ पे जो लेके चलते हैं a comma b belongs to R, और ये इम्प्लाइज क्या करे b comma a belongs to R। ये आपको स्टेटमेंट मैंने हर क्वेश्चन में मैं बना के बता रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग टेकिंग में आएंगे। टेकिंग देखिएगा a comma b belongs to R, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा आपका मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। अब मॉड लगा है तो इसको हम लोग b माइनस a भी राइट कर सकते हैं, तो ये भी क्या रहेगा इज इवन। जब b माइनस ए मॉड ऑफ b माइनस ए इज इवन है तो ये बिलोंग देखिए यहाँ पे a कॉमा b, तो यहाँ पे क्या मिला a माइनस बी। जब यहाँ b माइनस ए तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा b कॉमा a बिलोंग्स टू R सो दैट R इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट आपको प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है, लेट a b c belongs to a b belongs to R and b c belongs to R implies that a c belongs to R। ये आपको ये 2 लेके चलना और ये आपको रिजल्ट लाना है। तो टेकिंग देखेंगे इसको, बहुत आसान सा है। टेकिंग a b belongs to R implies that mod of a minus b is even। जो रिलेशन डिफाइन हो वही यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे a b belongs to R, तो ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसको हम लोग अगर मॉड रिमूव कर दें तो क्या मिलेगा फाइनली a माइनस बी इज एन इवन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड b c belongs to R implies that mod of b minus c is even implies that b minus c is even। इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इनको हम लोग ऐड करेंगे इसको तो क्या मिलेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये बी से भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या मिल गया a माइनस सी। अब आपको पता है कि सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, 2 + 6
8, 6 प्लस 10 16, 6 प्लस 8 14। तो सम ऑफ टू इवन नंबर क्या मिलेगा आपको? इवन नंबर ही मिलेगा। तो यहां पे दिखा देंगे सिंस में, सिंस सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, तो ये क्या हो जाएगा? ये इंप्लाइज करेगा ए माइनस सी भी क्या हो जाएगा? इज इवन। ए माइनस सी जब इवन हो गया तो इस पे अगर हम नॉट लगा के लिखेंगे तो नॉट ऑफ ए माइनस सी इज इवन। अब फ्रेंड्स देखिए यहां जब बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर लिया तो क्या मिला आपको? मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। यहां क्या मिल रहा है? मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ये बिलोंग्स टू आर तो इंप्लाइज क्या करेगा? आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा हो गया आपका? ट्रांजिटिव हो गया। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव यहां प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव तक हम लोग अभी पीछे दिखा चुके हैं। तो ये जो रिलेशन था वो आपका कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पे एक है हेडिंग टाइम में बना लेता हूं, सो दैट all elements of 1, 3, 5 are related to each other। तो इसको प्रूव करने के लिए ये जो स्टेटमेंट में लिखा है इसको प्रूव करने के लिए हम लोग दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जब इस तरह से लिखा हो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, दो मेथड है। पहला हम लोग क्या करें कि 1 का रिलेशन 1 से चेक कर लें, 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 5 से चेक करें, फिर 3 का रिलेशन 1 से चेक करें, 3 से चेक करें, 5 से चेक करें, 5 का रिलेशन 1, 3, 5 तीनों से चेक करें। और वो जो रिलेशन चेक करने पे जो हमें ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए? इवन नंबर मिलना चाहिए। देन वी कैन से दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है कि हम लोग इसमें से किसी भी एक एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर ले, चाहे 1 के लिए फाइंड कर ले, चाहे 3 के लिए फाइंड कर ले, चाहे तो 5 के लिए फाइंड कर ले। किसी भी एक एलिमेंट के लिए हम लोग इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर ले तो हमारा क्या मिल जाएगा? 1, 3, 5 रिलेटेड टू ईच अदर। बिकॉज मैंने डेफिनेशन जो भी बताई थी इक्विवेलेंस क्लास के पीछे, उसकी डेफिनेशन को फॉलो करेगा ये। क्लियर? तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको, जो सेकेंड मेथड मैंने बताया इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा लेट एक्स बी द रिलेटेड टू 1। मैंने 1 के लिए निकाल देता हूं इक्विवेलेंस क्लास, किसके लिए फाइंड आउट कर लेता हूं? 1 के लिए फाइंड कर लेता हूं। 1 जब x 1 से रिलेटेड है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 1। नेगेटिव नंबर कोई है नहीं, 0 है नहीं सेट ए में, क्योंकि ये सभी एलिमेंट सेट ए के तो हैं। तो जो x वैल्यू होगी वो 1 से इक्वल है, 1 से ग्रेटर होगी। पहली चीज याद रखना, x वैल्यू क्या होगी? 1 से इक्वल और 1 से ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x, 1 बिलोंग्स टू r। जब करेंगे तो इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा? मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इवन। ये क्या मिलेगा? इवन। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे सपोज 3 के इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है, जब हम लोग 3 के इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे तो x वैल्यू 3 से लेस भी पॉसिबल है और 3 से ग्रेटर भी पॉसिबल है। तो दोनों वैल्यू हम लोग लेके चल सकते हैं, बट हमें जो आंसर लाना है मॉड को रिमूव करने के बाद वो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। x वैल्यू नेगेटिव इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सेट में सभी एलिमेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो मॉड लगाया तो उसको हम रिमूव करके किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये इवन है तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर हम लोग यहाँ से मॉड रिमूव कर दें हो ही जाएगा। मॉड को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि x हमारा क्या है? यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और ये आपका क्या है? x माइनस 1 क्या है? इवन। तो ये भी इवन होगा। और इवन नंबर कौन कौन से हैं आपके? 0, 2, 4, 6 डैश डैश और भी इतने रखते हैं। तो हम लोग यहाँ से दिखाएंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3। x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 5। x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7। मैंने आपको बताया जो x एलिमेंट है वो किसका है? सेट ए का। और सेट ए में कहीं 7 आ नहीं रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 7, यानी कि जो 5 से ग्रेटर नंबर जो भी होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखाएंगे सो दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज x वैल्यू क्या मिली? 1, 3, 5। सेट बना के लिख लेंगे 1, 3, 5।
क्लियर। तो अब इस पे क्या रिजल्ट मिल जाएगा, सो दैट ऑल एलिमेंट्स, बस इतना ही करना है इसमें, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब अगर आप कॉम्बिनेशन 3 के लिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे, आप 3 के लिए फाइंड करेंगे तो भी यही इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी 1 3 5। 5 के लिए आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे तब भी यही सेट मिलेगा। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना हो गया, उसको प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसका है आर एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहां पे मैं लगा देता हूं 2, 4, सो दैट आर एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहाँ पे 2, 4 है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पे हम लोग करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। इसका हम लोग रिलेशन दिखाएंगे, आपको क्या दिखाएंगे, रिलेशन दिखा के चेक करेंगे। इसमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड नहीं करेंगे तो आपके दोनों मेथड यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2, 2 लेके चलेंगे। 2, 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का रिलेशन हमने किससे दिखा दिया 2 से। या इसको अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हैं तो एक इम्प्लाइज में मेथड और होता है 2R2। मैंने ये भी बताया था आपको लिखने के लिए, ARB। इट मींस क्या हुआ, A, B बिलोंग्स टू R। तो 2 का रिलेशन किससे दिखाना, आपको 2 से दिखाना। जब 2 का रिलेशन 2 से दिखाएंगे तो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 2 - 2 इज इक्वल टू क्या मिला, 0। और ये क्या मिल गया, इवन। नेक्स्ट 2, 4 बिलोंग्स टू R implies that 2R4, यानी 2 का रिलेशन किससे चेक करना है, 4 से। तो ये क्या मिलेगा, 2 - 4 मॉड लगा तो +2 मिलेगा और ये क्या मिलेगा आपको, इवन। नेक्स्ट 4, 2 यानी 4 का रिलेशन किससे चेक करेंगे हम लोग, 2 से चेक करेंगे। तो 4R2 implies that 4 - 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या मिलेगा, इवन। नेक्स्ट है 4, 4 बिलोंग्स टू R implies that 4R4 implies that mod of 4 - 4 इज इक्वल टू 0। और 0 भी क्या आ गया, इवन। तो हम लोग या तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि जितने जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं सभी का रिलेशन चेक कर लिया, जो डिफाइंड किया गया। और जो डिफाइंड करने पर क्या मिल रहा है, इवन। तो हमारा भी क्या आ रहा है, इवन। तो यहां से क्या मिल जाएगा, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो फ्रेंड्स ये आपको सेकेंड पार्ट इसका एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी इसका एक थर्ड पार्ट और है, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं लिख रहा हूं, नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4। इट मीन्स यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 से रिलेशन को कंटेन नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको भी फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे, हम लोग रिलेशन चेक करेंगे सभी का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1, 2 लेके चलते हैं। 1 का रिलेशन 2 से चेक करेंगे। तो 1, 2 का मतलब क्या हो गया, 1R2। और ये इम्प्लाइज क्या करेगा, मॉड ऑफ 1 - 2 मॉड लगा तो क्या मिलेगा, -1 आएगा, मॉड लगा +1 हो जाएगा। और ये आपको क्या मिल गया, और अब देखे चलना हमको 1, 4 implies that 1R4 implies that 1 - 4 is equal to 3, ये भी क्या आ गया। और नेक्स्ट 1 का रिलेशन 2, 4 से हो गया। अब चेक करना है, अब हम लोग रिलेशन चेक करेंगे किसका, 3 का 2 से। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3, 2 implies that 3R2 implies that mod of 3 - 2 is equal to 1, ये भी क्या आ गया। और नेक्स्ट 3 का रिलेशन चेक करेंगे 4 से, तो implies that 3R4 implies that 3 - 4 is equal to 1, ये क्या मिल गया। और तो 3 रिलेशन चेक हो गया। अब किसका चेक करना है, 5 से 5 का। तो 5, 2 implies that 5R2 is equal to mod of 5 - 2 is equal to 3, ये भी क्या आ गया। और 5, 4 implies that 5R4 is equal to 5 - 4 is equal to 1, और ये क्या मिल गया आपको। और तो फ्रेंड्स आप यहां से देख रहे हैं कि मैंने 1, 3, 5 का रिलेशन किससे चेक किया, 2, 4 के एवरी एलिमेंट से चेक किया और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है सभी में। और यहाँ पे क्या डिफाइन किया है उन्होंने, यहाँ पे कहा इवन।
तो यहाँ पे डिफाइंड में आ रहा है इवन और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है ऑड, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला आपको, सो दैट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 are related to any element of 2, 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, मैंने जो सॉल्व किया आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे राइट किया है और पूरा क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं इस पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो सेट ये दिया गया है x a is equal to x z x belongs to z 0 less than equal to x less than is equal to 12, यानी x एक इंटीजर है और इंटीजर क्या है 0 से लेकर 12 तक। तो मैंने इसको शेड्यूल्ड फॉर्म से रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 12 तक हम लोग लेके गए। रिलेशन यहाँ पे दो पार्ट है 9 का। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट में कहा है r is equal to a, b such that a minus b is a multiple of 4। सेकंड पार्ट है r is equal to a, b such that a equal to b। और इन दोनों को आपको चेक करना है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन ये शो करना है। दोनों को क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। और करना है फाइंड द सेट ऑफ आर एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1, यानी 1 के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। जो यहाँ पे आ रहा है आपका सेट ऑफ आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इट मींस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द 1। क्लियर। तो इसमें जो मैं फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगा, सेकंड पार्ट आप अपने आप करिएगा, उसको होमवर्क में रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिए में जो ए पार्ट आता है उसमें हम लोग बनाते हैं रिफ्लेक्सिव हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या मिलेगा, लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू a, पुट b इज इक्वल टू a। तो जब b इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो इसमें यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू क्या मिला, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है। सो दैट a, a belongs to r implies that r is रिफ्लेक्स। रिलेशन कैसा हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। इसमें क्या करना है, लेट a, b belongs to a। तो a, b belongs to r implies that b, a belongs to r। ये आपको स्टेटमेंट में हर क्वेश्चन बताता हूं। तो यहां पे आ जाएंगे हम लोग टेकिंग a, b belongs to r implies that mod of a minus b is multiple of 4। जब a माइनस b मल्टीपल ऑफ 4 है, मॉड लगाया तो इसको हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, b माइनस c लिखेंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा, b माइनस c इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। जब b माइनस c मल्टीपल ऑफ 4, देखिए जब a b था तो यहाँ पे लिखा गया a माइनस b, जब b माइनस c लिखा जा रहा तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, b, a बिलोंग्स टू r। जब b, a बिलोंग्स टू r हो गया तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, r इज सिमेट्रिक। रिजल्ट क्या मिलेगा, r इज सिमेट्रिक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या है, लेट a, b, c belongs to a और a, b belongs to r and b, c belongs to r implies that a, c belongs to r। ये आपको चेक करना, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। टेकिंग a, b belongs to r, taking a, b belongs to r implies that mod of a minus b is मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर मॉड रिमूव करेंगे तो a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। ये भी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम लोग बिल्कुल जब जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी तरह से ये भी है, बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन फर्स्ट बना दिया इसको। नेक्स्ट है एंड b, c belongs to r implies that mod of b minus c is multiple of 4।
तो ये इम्प्लाइज करेगा कि b माइनस सी ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करने में क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, बी से भी कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या मिल गया, a माइनस सी। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे सिंस में हम लोग दिखाएंगे द सम ऑफ 2 कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दो ही को ऐड कर रहे हैं, द सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 के मल्टीपल होंगे, 2 मल्टीपल कोई भी ले लो, 4 मान लीजिए 8 और 12 ले लिया, 8 12 कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 24। तो आप सम ऑफ एनी 2 मल्टीपल ऑफ 4 का जब फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे जो a माइनस सी क्या मिला, इज मल्टीपल ऑफ 4 implies that mod of a minus c is also multiple of 4। जब mod of a minus c मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो इसको आप देखेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा, a comma c belongs to r, then r is ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, तो यहां से रिजल्ट क्या मिल गया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रेंड्स ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने प्रूव किया है। अब इसका जो एक पार्ट और रह गया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, इस पे मैं और डिस्कस कर लूं। तो ये हेडिंग टैब यहाँ पे पड़ी हुई है, इसी को मैं ले लेता हूं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे लेट एक्स बी द रिलेटेड टू 1, एक्स क्या है 1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, x, 1 बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे फिर बात आती है कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो x वैल्यू पॉसिबल क्या है 1, और सेट क्या है आपका 0 1 2 3 4। तो x की वैल्यू 1 से लेस भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे जब हमने x माइनस 1 लिखा है और उसमें हम लोग x की वैल्यू जो काउंट करेंगे वो ऑलवेज क्या काउंट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही काउंट करेंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव हमें आना नहीं चाहिए x, क्योंकि x इज द एलिमेंट ऑफ सेट a और a सभी क्या है 0 to 12 तक है, तो उसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव अगर आ रहा है x वैल्यू तो मॉड लगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से हम लोग मॉड रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या आता है, पहला मल्टीपल क्या है 4 का 0, सेकेंड 4 8 9 एंड नहीं सॉरी मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या है, पहला आ जाएगा 0 4 8 और 12। तो ये आपके 4 के मल्टीपल हो गए। तो इसमें फिर आप एक एक करके लेके चलेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या मिला 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9, x माइनस 1 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 13। अब x वैल्यू क्या है 1 5 9 13 और भी आगे वैल्यू आएंगे, अब डैश डैश लगा के छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 तो ठीक है सेट ए में आपका आएगा ही, 12 तक आ रहा है, लेकिन 13 आपका जो सेट ए में वो बिलोंग नहीं करेगा, और x क्या है सेट ए का ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a, सो दैट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज क्या मिला 1 5 9 इज 1, 5, 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 पे 2-3 क्वेश्चन बताएंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और तब तक के लिए आपको नमस्कार।